ब्रह्मा जी जानते हैं भागवत का महत्व, दूसरे नंबर पर नारद जी जानते हैं, तीसरे नंबर पर शंकर जी जानते हैं, चौथे नंबर पर कुमारा। देखो जो नई प्रतिलिपि है जो गोरख गीता पुष्प में है, इसमें लिखा है कुमारा। जो और बहुत पहले की पुरानी प्रतिलिपि हैं उनमें लिखा है कुमारा। ध्यान से सुनो, अब नई प्रति में कुमारा लिखा है, पहले में कुमारा लिखा है। अंतर क्या है? हम तो ये मान रहे हैं कि पहले वाली प्रतिलिपि सही इसलिए है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 है, इसलिए कुमारा ही अच्छा होगा। चलो कुमारा ही सही, कुमार कुमारा चलो, तो सनत कुमार ही, कुमारा माने सनत कुमार लोग जानते हैं, इसलिए कुमारा है। कपिल जी जानते हैं, मनु जी जानते हैं, मनु 6 हो गए। 7वें नंबर पर प्रहलाद जी, और कुछ तो क्रम इसमें बिल्कुल सही नंबर पे दिया गया है, क्योंकि 12 महाभागवत हैं और श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध भी हैं। ये भी ध्यान से सुनो, 12 स्कंध हैं और 12 स्कंध के आचार्य 12 ही हैं। 12 आचार्य हैं 12 स्कंदों के, तो कुछ तो सही क्रम पे है। जैसे 7वें नंबर पर प्रहलाद है, ये तो अपने स्थान पे सही है, लेकिन हर क्रम सही नहीं है, ध्यान से सुन लो। अब प्रहलाद चरित्र की कथा 7वें स्कंद में है, इसलिए तो ये तो अपने स्थान पे सही है, 7वें नंबर पे है। 7वें स्कंद के आचार्य प्रहलाद हैं, लेकिन अभी बताएंगे क्रम विवक्षित नहीं है। 7वें नंबर पर प्रहलाद जी, 8वें पर जनक, जनक भी अपने पे सही है, क्योंकि 9वें स्कंद में जनक जी की कथा है। प्रहलाद जनको भीष्मो, भीष्म गलत है, चलो बताएंगे कौन सी। प्रहलादा जनका भीष्मो, फिर बलिर, बैयासकिर, फिर आगे वयम, दाद शैतान बिजानी में। ये 12 लोग जानते हैं। कौन कह रहा है? स्वयं धर्मराज वो कह रहे हैं, धर्मराज कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं कि हम 12 लोग, धर्मराज कह रहे हैं कि हम 12 लोग यमदूतों से, स्वयं यमराज कह रहे हैं कि हम 12 लोग जानते हैं। 12 का नाम गिना दिए, लेकिन शुक्राचार्य जी, बलि जी और मैं यमराज 12 लोग भागवत धर्म को जानते हैं। विशेषण जानीमा भी जानीमा है। एक है जानीमा माने कहते भाई हम इतने लोग जानीमा, जानीमा माने जानते हैं, जानीमा हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आगे भी लग गया है, भागवत में है भी जानीमा, जानीमा माने जानते हैं। क्यों भैया आप पंडित जी को जानते हैं? हाँ हाँ, अरे हम चारों लोग जानते हैं बिजानीमा, ये तो सही है, लेकिन जब लग गया बिजानीमा, बिजानीमा का मतलब है विशेषण जानीमा इति बिजानीमा। अरे भाई साहब जानीमा बात करते हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ जानते ही नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं भागवत महात्मा को। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं यमराज जी कह रहे हैं कि हम अय भटा धर्मम भागवतम भटा, अय भटो अय यमदूतों, हम 12 लोग जो हैं ये भागवत धर्म को खूब अच्छी तरह से, इस मर्म को जानते हैं अच्छी तरह। अब बोलेगी यम गात्वा अमृतम सुनते, लेकिन ये भागवत धर्म कैसे है? बोले गुह्यम, गुह्यम माने बहुत गूढ़ है, बहुत छिपा हुआ रहस्य है। आप पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा, कहानी भले पढ़ लो हिंदी में है? अब तो हिंदी भी लिखी है ना इस श्लोक के नीचे, तो जो कहानी है हिंदी है तो पढ़ लोगे, लेकिन वो रहस्य बड़ा गूढ़ है, इसीलिए बोले गुह्यम। गूढ़ न होता तो भोले महाराज पागल थोड़ी थे जो एक लाइन का इतनी देर से बोल रहे हैं। आप लोग भी इसका अर्थ तो एक के लाइन में अर्थ है, लेकिन एक लाइन का अर्थ इतनी देर से हम बता रहे हैं, इसका मतलब इसका रहस्य जरूर कुछ गूढ़ है। इसीलिए देखो यमदूत कह रहे हैं यमराज कि गुह्यम,
बहुत कठिन है महाराज जानना, इसलिए खूब ध्यान बनाए रहो तब समझ में आएगा। बोले दुर्बोध्यम, जानना भी बड़ा कठिन है, वैसे परम गुह्य है और बहुत कठिन है। अब विशुद्धम, परम शुद्ध भी है, क्योंकि ये मात्सर्य और कपट से रहित है, इसलिए विशुद्ध है ही है। लेकिन भाई जानना कठिन है तो परम शुद्ध है। और यम ज्ञात्वा अमृतम ऋषि, और जो इसे जान लिया, अमृत माने परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। क्या जाने? भागवत धर्म का जानना ही भगवान को प्राप्त करना है। इसीलिए तो मानस में कह दिया कि जे ही जाने जग जाए राई, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए। अगर भगवान को जो जान गया उसी दिन सारा संसार गायब हो गया, जानते ही। यम ज्ञात्वा अमृतम अस्मृते, यम मने इस प्रेम स्वरूपम अमृतम परमात्मा को जानने के बाद, जिस दिन उस रहस्य को समझ गए, जिस दिन महात्मा समझ गए देवता प्रसाद जी, फिर संसार आपको ये बेटा बेटी सब उसी दिन आपको वैराग्य आ जाएगा कि नहीं हम तो गलत फंसे थे, इसलिए अभी समझ नहीं पा रहे। समझ गए कि नहीं? जिस दिन वास्तविकता समझ गए, महात्मा समझ गए, इसीलिए महात्मा इतना जोर दे रहा हो। बात हमारी समझ गए कि नहीं? अब ज्यादा कहानी के चक्कर में वो पढ़ना कि बोले महाराज खुद बताया हर चीज नहीं, हम महात्मा बताए जिससे आपको संसार के बंधनों से वैराग्य मिले, मुक्ति मिले। क्योंकि भागवत मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है, मुक्ति और भक्ति दोनों। चूंकि मुकुंद माधव का इसे मुक्ति शास्त्र भी कहा जाता है। मुक्त शास्त्र है इसलिए कि मुम मुक्तिम कुम भक्तिम, मुम मुक्तिम कुम भक्तिम, जो भक्ति और मुक्ति दोनों। जब हाथ समझाएंगे तब आपको भगवान के प्रति भक्ति होगी, हृदय में भक्ति जागेगी और माया के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। तो अब आप बताओ, दो बात है। अब आपके मन में जो हो, जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे, पहले आप जान लें। लेकिन गुरु इतना गुलामों नहीं होता है, अगर चेला नहीं माने तो डांट के रास्ते पे लाता है, लेकिन फिर भी चेला के मन की बात तो जान लें। अब आप जो कहोगे हम वही करेंगे। दोनों चीजें हैं, आप ये भक्ति भी प्रदान करता है, बंधनों से भी छुड़ाता है। अब अगर हम रहस्य बताएंगे, महात्म बढ़िया से बताएंगे, भगवान महात्म समझ में आ जाएगी, तो फिर ये जितना इधर फंसे हो, इधर से आपको बोले ये मिथ्या है, चलो कोई बात नहीं है, इनमें भी भगवान दिखेंगे, आप भगवान की ओर भागोगे। ये माया जो हमें दुख देने वाला माया बंधन है, इससे हम छूट जाएंगे। तो आप कथा कैसे सुनना चाहते हो? बंधन से मुक्त होना चाहते हो कि बंधन में और फंसना चाहते हो? अरे भाई, तो फिर हमारी बात हो, हम बस यही है कि ज़्यादा कहानी के चक्कर में नहीं, क्या क्या हुआ खूब अवगाहन कीजिए, खूब आनंद लीजिए। रहस्य ये कि भगवान का महात्मा खूब समझो, खूब महात्मा बारंबार उनका स्मरण करें, याद करें, यही कथा है। कहानी तो अलौकिक लौकिक है, लेकिन उसका जो रहस्य ही है कि कथा ऐसी की जाए। ब्रह्मा जी ने नारद से यही कहा कि बेटा अब कथा करने जा रहे हो, लेकिन लोगों के प्रति कोई कथा तो बहुत से लोग सुना रहे हैं, आपने सुना भी है, बहुतों की कथा सुनी है, बहुत से सुनी है, लेकिन कथा कितनी प्रकार से हो रही है, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो भी तो सुने हो। ये भी कि हमारी तरह या हम अच्छे करें या गलती, ऐसे बता रहे हैं। लेकिन कथा तो तमाम तरह से संसार में, कथा तो वही भागवत की है, किस किस तरह से कह रहे हैं। अब कोई राधे श्याम तर्ज पे पूरी कथा में ढोले बजती है, कुछ तमाम तरह, कुछ मानस की बात पकड़ लेते हैं, कुछ अपना देशाटन की बात बताते हैं, तो कथा तो तमाम होते हैं। इसीलिए नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जा रहे हो भगवान की कथा करने, तो बेटा इस प्रकार से कथा संसार में करना, इति संकल्प वर्णे कि हृदय भक्ति हरो, भगवान की भक्ति लोगों के हृदय में बैठे, उनके प्रति श्रद्धा हो, ऐसी कथा कही जाए जिससे लोगों के प्रति श्रद्धा भक्ति बने। भगवान का दिव्य लीला गुण की बात चर्चा करना, संसारिक बात न करना। एक आज पंडित जी खूब जमाए, अरे यार तो क्या कहें, और तो बात चाहे जो रही भाई, लेकिन भाई संगीत खूब जमी, क्यों भैया समेत, ये बात कहने को न आवे है कि संगीत, ये सब बात नहीं। हाँ, ऐसी बात की जाए कि जिससे भगवान हृदय में
बैठ जाए, जिससे भगवान की श्रद्धा बने। बताओ है कि भगवान की लीला को, महात्म को ऐसा श्रोता के हृदय में भर दे कि संसार के कार्यों से उसे बैराग आ जाए और भगवान के चरणों में जो संसार का बंधन है भगवान में बंधन हो जाए। यही सबसे बड़ा कथा का फल है। चाहे भगवान बांध ले और चाहे भक्त भगवान को बांध ले। है यशोदाजी से मसीह कृष्ण ने कहा कि मैया तुम होती तो मुझे कौन बांधता। मैं तो चाहता हूं कि संसार के बंधनों से छूटे नहीं कि मैं उसके बंधन में बन जाऊं। इस संसार की माया कितना बांधना भी चाहोगे तो रिगतौ धात से माया शब्द बना है, मैंने जो खिसक जाए। माया किसी के हाथ लगे जब खसक जाए कसक जाए, इसको कोई पकड़ना भी चाहेगा, मूर्खता बस भले पकड़ना चाह रहे हैं, ये जब समय आए तो माया खिसक भी जाएगी। और जो भगवान अगर हाथ में आ गए, भगवान पकड़ लिए तो भगवान तो फिर कभी छूटेंगे नहीं, भगवान हृदय में बैठ जाए। इसका रास तो ये 12 परम महाभागवत हैं जिनके जानने के बाद, और 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों के आचार अलग अलग हैं। चलो क्रम किसी दूसरे दिन बताएंगे कि किस स्कंद के कौन आचार्य हैं। जैसे क्रम से है ऐसे आचार्य नहीं है कि पहले स्कंद के ब्रह्मा जी हैं, स्वयं पहले स्कंद के ब्रह्मा जी नहीं। तो ये चर्चा कल या किसी दिन कर देंगे, क्योंकि कथा और आज होनी है। 6 अध्याय की कथा कहा महाराज, एक लाइन में तो इतनी भीड़ लगा दिया, 20 मिनट और बच रहे हैं, 25 घंटे तो कैसे, अरे हो जाएगी कथा, चिंता नहीं करो। महात्म बता रहे थे, जितना ही महात्म बताए उतने कम है। आइए भागवत का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और हमें पूरा विश्वास है, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जो हृदय से कथा सुन रहे हैं, भले लोग कहते हैं महाराज, और जब मन नहीं लगता, जिनका मन सुनने की इच्छा नहीं करते, कहते हैं महाराज तेरे बिचवा में थोड़ा दान बजवाए देवा करा। इसका मतलब कथा में मन, और जो सही सही सुन रहे हो हृदय से भगवान के आगे हैं आप लोग कथा, हमको तो लग रहा है कि आपके मन में है कि पंडित जी सही से भगवान की कथा, इनका हृदय देख के बता रहा हूं कि सुंदर महात्मा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये बेटा इसका अर्थ है कि भगवान सतचित और आनंद के स्वरूप है। त्रिविध ताप को मिटाने वाले हैं। त्रिविध ताप कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। खूब ध्यान से सुनो, भगवान का महात्मा क्यों इतना गाया जा रहा है? क्योंकि 3 ताप हैं जो तीनों तापों से हमको बचा सकते हैं। हम अन्य देवों की पूजा क्यों करें? देवता की पूजा करेंगे तो जितना उनका सामर्थ्य है उतने तो रक्षा कर सकते हैं। संसार के लोग को बहुत हम सम्मान देंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे तो संसारी लोगों की जितनी ताकत है उतने तो मदद कर सकते हैं। तो हम उस परम देव की, जिसकी सत्ता में ये तीनों पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ, तीनों शक्तियां, ये सब उन्हीं के हाथ में है, तो उनका क्यों बंधन न करें? जो सच्चित और आनंद का स्वरूप है, जो तापत्रय को उन्मूलन करने वाले हैं, जड़ से मिटा देने वाले हैं, तापत और सृष्टि, स्थिति और उत्पत्ति के संहार करता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ध्यान से सुनो, इस शब्द से श्रेष्ठ है। अब ये है कि सत, चित और आनंद, एक एक शब्द की व्याख्या हो रही है। सच्चिदानंद रूपाय है, भगवान सच्चिद और आनंद के रूप है। आनंद तब जितने अंदर जाओ उतने इसका अर्थ बढ़िया निकलेगा, बाकी तो यही इसका अर्थ है। भगवान सच्चिद और आनंद के स्वरूप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को मिटाने वाले हैं, स्थिति, उत्पत्ति और संहार के कारण हैं। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। अर्थ हो गया। लेकिन ये सर से प्रणाम करते हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? इसका रहस्य क्या निकलेगा? पग पग में हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है? जब तक उस अर्थ को नहीं पकड़ोगे तब कहानी सुनने से आपको क्या फायदा होगा? है
इस श्लोक का अभिप्राय हमको क्या बता रहा है, हमें भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, उसका रहस्य है कि देखो सत के अंश में है कर्म, रख दीजिए, सत के अंश में क्या है कर्म, चित्त के अंश में है ज्ञान और आनंद के अंश में है भक्ति। तीन चीजें, इसका रहस्य और तो अर्थ बता दिए। सत के अंश में क्या है कर्म, चित्त के अंश में है ज्ञान और आनंद के अंश में है भक्ति। बंधन छुड़ाने की बात कर रहे हैं, इससे अर्थ यही पता चलेगा बंधन, माया के बंधनों से कैसे मुक्त हो। हम संसार में आए हैं तो कैसे माया के बंधनों से हम मुक्त हो। दुबे जी बढ़िया से भजन आप करते हैं, गीत भी बढ़िया से गाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, सिर्फ इतनी बातें हैं कि प्रश्न की माया के बंधनों से कैसे मुक्त हो। तो सबसे पहले श्लोक में बताया 3 सूत्र हैं, सत्य, चित्त और आनंद है। जिस सत्य के अंश में कर्म, चित्त के अंश में ज्ञान और आनंद के अंश में भक्ति है, तो बंधन को छुड़ाने के लिए है कि हम कर्म से पैदा हुआ सत्य से, तो हमारे कर्म कैसे हो, हमारे कर्म करते हैं लेकिन हमारे कर्मों में गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। हमारा कर्म कैसे होता है, सत कर्म होना चाहिए। माया का बंधन कैसे छूटेगा, जब जीवन में हम सत कर्म करेंगे। क्या कर्म, दुष्कर्म नहीं, सत के अंश में कर्म है, कर्म करो। लेकिन भाई आपका कर्म ऐसा न बिगड़ जाए, कर्म तो बिगड़ने वाला भी कर्म कहा जाएगा ना, बस इतने होगा उसमें एक कर्म में सु लग जाएगा, एक में कु लग जाएगा, उपसर्ग है ना। एक में अगर आपका कर्म बिगड़ गया तो कुकर्म हो गया है, और एक में सु लग गया तो सुकर्म हो गया। तो सुकर्म सत के अंश में है, सत के अंश में सुकर्म है। तो सच्चिदानंद भगवान की शरण में आए हो, झूठे धोखा न देना। आप तो कह रहे हैं भगवान की शरण में आए हैं, जब भगवान की शरण में आए हैं, माया के बंधनों से छूटना चाहते हो तो अपने जीवन में सत्कर्मों को लाओ, है सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, जिससे दुनिया वाह वाह करे, जिससे ऐसा बात हमारे सुनने हमारे पिताजी न बिगड़ जाए, ऐसी बात न सुनने हमारी बहन बिगड़ जाए, ऐसी बात न सुनने की जो हमारे समाज नाराज हो जाए, ऐसी बात न हो कि हमारे गुरुजी नाराज हो जाए, हैं? जहाँ पर एक डर है उसका नाम है कुकर्म। ध्यान से सुनो, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारी खोपड़ी में कहीं अलग सुना है, पहले श्लोक का है। जिस काम को सुन करके हमारे माँ, हमारे बाप, हमारी बहन, हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज हैं, हमारे विदर्भ, हमारी समाज, हमारे मित्रगण जिस काम को सुन करके घृणा हृदय में पैदा करें, उसी का नाम है कुकर्म। इस कुकर्म के करने से जीव और बंधनों में फंसता है, बेचैन हो जाता है, तड़पड़ाता है। जीने के लिए तो भोजन भले खा ले, वो जीते ही बेहोश रहता है, इसी का नाम है कुकर्म। खूब ध्यान से सुना कर, जिसे समझ में आवे। हम तो अपने भाइयों को जो हमारे जिनको ज़्यादा सुनाते हैं, क्योंकि मेरे साथ हो है, सुंदर कर्म करो जीवन में, माया के बंधनों से, इस दुख से छुट। बंधन माने दुख है, दुख, पागल है, अरे पगला, इस माया का नाम है दुख, बंधन का नाम है दुख। अगर दुख से बचना है, सुख को पाना है, तो जीवन में कैसे कर्म हो, सत्कर्म। आगे हमारा ज्ञान कैसे हो, पवित्र हो। चित्त के अंश में ज्ञान है, अर्थात इस जिस अज्ञान में तुम पड़े हो, जहां खोए हो, इसका क्या नाम है, अज्ञान। एक इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक तत्व। कहीं से कथा से अनर्थ से थोड़ी बन के आती है, महाराजा ने आध्यात्मिक सुनाया, इसी को अध्यात्म बोलते हैं। जिस अज्ञान में हम फंसे हैं, जिस माया में फंसे हैं, उसका परित्याग कर दें। हम किसके अंश हैं, चित्त के अंश, क्योंकि चित्त का अंश है ज्ञान। उस पवित्र जो निष्कपट है, पवित्र है, हम उसका अंश है, वो अंश हमको मिला है, उस अंश का ज्ञान हमको मिला है। जरा उसको भी तो देखो, किस ज्ञान का मैं अंश हूँ, उस पवित्र ज्ञान से और सत्कर्म करो। आपका ज्ञान कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और फिर जब आपका सत्कर्म
आपके जीवन में सत्कर्म होंगे, आपका ज्ञान अपवित्र नहीं होगा, ज्ञान पवित्र होगा। तो फिर